संत कबीर नगर जनपद के निंदौर में स्थित शाइन कोचिंग क्लासेज की ओर से रविवार को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संस्था के प्रबंधक जगन्नाथ यादव ने बताया कि परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। अभ्यर्थियों को OMR शीट देकर परीक्षा कराया गया है। इस प्रतियोगिता का परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। प्रथम 5 मेधावियों को कोचिंग निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वही टॉप 20 मेधावियों को पुरस्कार वितरण करके सम्मानित किया जाएगा। बाकी सभी विद्यार्थियों को 57 पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा से खास बातचीत करते हुए प्रबंधक जगन्नाथ यादव ने बताया कि बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए शाइन कोचिंग क्लासेज निंदौर पर प्रत्येक वर्ष प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिससे परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा को सुगम बनाया जाए। वही सह प्रबंधक जितेंद्र पाल ने कहा कि ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। संस्थान के सहयोगी आकाश सरकार ने कहा कि ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ परीक्षा में बैठने की एक कला का अनुभव होता है। वही जब हमारे संवाददाता ने बच्चों की नब्ज टटोला तो बच्चों ने बताया कि मुझे डॉक्टर और IAS बनना है। मैं हूँ आशीष शर्मा। इस वक्त हम पहुँचे हैं नंदौर में और एक यहाँ शाइन कोचिंग क्लासेस के नाम से एक कोचिंग संस्था चलती है, जिसमें आज प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं बातचीत करने के लिए। जानते हैं आज किस तरह का एक पेपर हुआ है और कैसा पेपर था। क्या किस तरह का पेपर था आज? बहुत अच्छा परीक्षा पेपर किस तरह का था, किस तरह का आयोजन हुआ था, एकेडमिक या प्रतियोगी परीक्षा या किस तरह का? कितने क्वेश्चन थे उसमें? कितना आपने किया? मेरा 3 गलत मार्क्स था या किस क्लास के स्टूडेंट हैं? कुछ बच्चियाँ और हैं मेरे साथ बातचीत करने की, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ कह रही हैं। क्या नाम आपका? कौन सा पेपर था आज यहाँ पे? प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ है, तो कितना क्वेश्चन आपने किया? 40 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आपने किया? क्या नाम है आपका? क्लास किस क्लास में पढ़ती है? कुछ और भी बच्चियाँ हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए। हम उनसे जानेंगे कि आप लोग निकलते रहेंगे, हम जानेंगे यहाँ पे हुआ परीक्षा का आयोजन हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ दिखाई देंगी जो परीक्षा देने के लिए आई थी और वो परीक्षा संपन्न होने के बाद अपने घर को जा रही है। आइए जानते हैं और भी बच्चों अरविंद जी, किस क्लास की आप छात्रा हैं? कौन सा पेपर आज यहाँ पे हुआ है? प्रतियोगिता का। कितना क्वेश्चन था उसमें? 40। माइनस मार्किंग था या नहीं था? माइनस मार्किंग मतलब नेगेटिव मार्किंग था या नहीं था? कितना क्वेश्चन आपने किया? पूरा। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? अभी किस क्लास में हैं आप? यानी कि 9th की तैयारी कर रहे हैं। 9th क्लास में। और भी कुछ हमारे साथ बच्चियां हैं बातचीत करने के लिए, उससे भी जानेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। क्या नाम आपका? जैसे साइंस क्लासेज जो यहाँ पे शुरू हुआ है नंदौर में, ये बहुत अच्छा क्लासेज है और यहाँ पे शिक्षा सही प्रकार तो हमने आज का जो पेपर दिया है वो बहुत अच्छे से दिया है। जैसे कि हमारे अध्यापक हैं बहुत अच्छे हैं। जैसे कि किसी भी पेपर जैसे हम लोग आते हैं तो इसके बारे में कोई चिंता विंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम पेपर दे रहे हैं तो इससे हमें पता चलता है कितनी हमारी क्षमता है। तो हमें बहुत अच्छा यहाँ लगा आकर और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार भी सेंटर दें। अब ये सब बच्चियाँ थी जो बातचीत कर रहे थे मेरे साथ। कुछ स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर, वो भी देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से, जो यहाँ पर परीक्षा देने के बाद अब घर जा रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? विश्वकर्मा जी, यहाँ पे आज आप परीक्षा दे रहे थे, किस तरह का परीक्षा था और कितना क्वेश्चन आपने किया? सब बहुत बढ़िया गया। बहुत बढ़िया गया। किस चीज़ की तैयारी करेंगे? भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? IAS ऑफिसर। गुड। अब देखिए एक विश्वकर्मा जी थे यहाँ पे IAS ऑफिसर बनने का उनका ख्वाब है। ख्वाब ऊंचा होना चाहिए, ऊंचे ही अगर ख्वाब ऊंचा रहेगा तो मंजिलें उनको जल्द से जल्द हासिल होगी। मैं आशीष शर्मा निकल। क्या नाम है बेटा आपका? आज यहाँ पे किस तरह का पेपर हुआ है? कितना क्वेश्चन आपने किया है? किस क्लास में आप? 8th क्लास में। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। गुड।
क्लास में पढ़ती हैं आप? हम क्लास 8 चल रहा है हमारा। अच्छा, किस चीज़ की आज किस तरह का परीक्षा था यहाँ पे? सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान का। कितना क्वेश्चन आपने किया टोटल? इजी क्वेश्चन था? इजी था या टफ था? इजी था। क्या बनना चाह रहे हैं भविष्य में आप? हमारा सपना IPS बनने का। IPS, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आज किस तरह का पेपर यहाँ हुआ है? किस क्लास में पढ़ती हैं आप? क्या बनना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर। पेपर कैसा था? कितना क्वेश्चन आपने किया? इजी था या टफ था? इजी था। ठीक। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अजय सरकार सर हैं, जो साइंस कोचिंग क्लासेज के सहयोगी हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इनसे जानते हैं आखिर किस तरह का आज यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सर आपको। आज इस साइंस क्लासेज नंदौर में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सर 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को कोचिंग के माध्यम से नए कोचिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। और इस जो आज टेस्ट लिया गया बच्चों को, टेस्ट के माध्यम से बच्चों को 5 नए बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें बच्चे पूरे साल निःशुल्क कोचिंग पढ़ते हैं। और उस निःशुल्क कोचिंग पढ़ने से उनका ताकि मानसिक शारीरिक विकास हो, कि ऐसा ना बच्चे रह पाए जो पढ़ने में अच्छे हो और कोचिंग में आकर के यदि किसी माध्यम छूट रहे हो, तो जैसे उनके पास आर्थिक सहयोग कम है या फिर कोई सहयोग की कमी है, तो यहाँ बच्चे जो मेहनती बच्चे हो वो आगे बढ़ते रहे। एक लिटिल प्रोग्रेस फॉर बिग रिजल्ट, इसी पर हमारी यह संस्था काम करती है कि प्रत्येक दिन यदि बच्चा मेहनत करता है या कोचिंग संस्थान वाले मेहनत करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट साबित हो। किन बच्चों को आप लोग शिक्षा देते हैं? क्लास क्या रहता है यहाँ पे? 6 से लेकर सर 12 तक के, लेकिन यह 8 के बच्चों को क्लासेस के लिए जो मेन हम लोग तैयारी करा रहे हैं, ताकि वो 9th में आने के लिए जो क्वेश्चन होते हैं वो आगे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए तैयारी करता रहे आगे बच्चा। आज इस परीक्षा में कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया है? इस परीक्षा में सर जगन्नाथ सर के अनुसार लगभग 250 से 300 बच्चों ने इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जो बच्चे अच्छे हों वो कक्षा में अपने आप को अच्छा फील महसूस करें इस प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा। संस्था आपका कहाँ स्थित है? यह संस्था हमारा सर नंदौर में स्थित है, फतेहपुर रोड पर। किस नाम से? साइंस क्लासेज नंदौर। सर बहुत बहुत स्वागत है खबरनाक में। सबसे पहले तो हम आपको जो है बधाई देना चाहते हैं कि आपने अपना बहुत कीमती समय निकाल करके हमारी कोचिंग के आज जो परीक्षा हुआ उसको आपने कवर किया। तो मैं पाल सर, आज हमारे वहाँ जो है क्षेत्र के जितने भी जूनियर हाई स्कूल थे और एकेडमी स्कूल थे जहाँ पे 8वीं के स्टूडेंट थे, उन्हीं का परीक्षा हम लोग करवाए हैं। ठीक है, वही बच्चे पार्टिसिपेट किए जो 8वीं से 9वीं में जाएंगे। और हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बनाया है सर, और ये सिस्टम हम लोग लगभग 4-5 वर्षों से फॉलो करते चल रहा है कुछ। और ये इस परीक्षा का मतलब ये है कि ग्रामीण अंचल से जितने भी विद्यार्थी बिलोंग करते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं से कुछ दिव्यांग या गरीब बच्चे हैं या किसी कारणवश कोचिंग का फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो इस परीक्षा के माध्यम से वो अपना टैलेंट दिखाएं। और इसमें टैलेंट दिखाने का मतलब है कि टॉप 5 में अगर जो बच्चे आते हैं उनका 1 वर्ष तक का कोचिंग हम लोग फ्री करते हैं। ऑल सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, हमारे वहाँ हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर भी रहे। इस परीक्षा कराने का विशेष उद्देश्य क्या रहता है? विशेष उद्देश्य यह है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे इसमें परीक्षा में भाग लेंगे, मान लीजिए कोई अपना फीस पे नहीं कर सकता है, ठीक है, अनेबल है फीस पे करने में, तो अपना टैलेंट दिखा करके वो अपना फीस माफ कर सकता है। और ऐसा 4-5 वर्षों से होता आ रहा है। पिछले वर्ष भी परीक्षा हुई थी जिसमें टॉप 5 का फीस माफ किया गया था और टॉप 20 को भी हम लोग पुरस्कार दिए थे। किस क्लास के बच्चों को कोचिंग दिया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे तो 6 से लेकर के 12 तक, 6ठी से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थियों के सब्जेक्ट क्या रहता है? हर सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। मान लीजिए 6 से लेकर 8th तक के विद्यार्थी को सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। 9th, 10th, 11th और 12th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, अभी जो परीक्षा आप लोगों ने आयोजित किया वो किस कैटेगरी का क्वेश्चन बना था और कैसा था? यह मान के चलिए सर 6 से लेकर के 8th तक जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, चाहे हिंदी हो, सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ मैथ के भी क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था। सामान्य ज्ञान से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे।
और सारे क्वेश्चन जो थे सब ऑप्शनल थे, ठीक है। और हम लोगों ने OMR पे प्रैक्टिस करवाने का पूरा प्रयास किया था, बच्चे OMR का पूरा एक्सपीरियंस लिया। रिजल्ट कब तक जारी किया? रिजल्ट इसका सर 1 अप्रैल को अनाउंस कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है खबरनामे में आपका। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और सर यहाँ पे सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता विगत वर्षों से हम लोग करवा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सर संस्थापक नवीन चौधरी सर और जितेंद्र पाल सर जी का जो है महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इस परीक्षा को करवाने में। और ये सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता होती है, ये खासकर 8 के बच्चों के लिए होती है, जो हमारे क्षेत्र के 8 से 9वीं कक्षा में जाने वाले बच्चे हैं सर। ये परीक्षा उनके लिए रखी जाती है। खासकर यह एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि इस परीक्षा के जरिए हम लोग उन्हें एक स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। जी सर, तो जो भी टॉप 5 बच्चे परीक्षा में क्वालिफाई होते हैं तो उन्हें 1 वर्ष की उनकी पूरी फीस माफ होती है। और फिर टॉप 20 बच्चों को जो है हम लोग सम्मानित करते हैं। जी दिव्यांग और असहाय बच्चों के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पे होती है कोचिंग में? सभी दिव्यांग और असहाय बच्चों के लिए खासकर विशेष व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं और उनके लिए जो है लगभग अधिक से अधिक जो भी हमारे पास प्रयास हो सकता है उनके सहयोग के लिए वो हमारी टीम पूरी करती है सर। आज प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन है, कितने बच्चे उन्होंने प्रतिभाग किया है इस परीक्षा में? लगभग सर 250 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जो पिछली वर्ष की भांति भी और इस वर्ष भी जो है इतने ही बच्चे लगभग। क्या आप लोग जाती है जो टॉप 10 या 5 होते हैं या फिर कोचिंग होता है, इस तरह की व्यवस्था क्या है? टॉप 5 कोचिंग तो निःशुल्क है सर। टॉप 5 अगर हैं तो उनकी कोचिंग व्यवस्था पूरी 1 साल के लिए फ्री की जाएगी। और दूसरी बात, उन्हें बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा कोचिंग संस्था के दौरान। और खासकर जिस विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं अगर वह उनका 1st और 2nd रैंक है तो उनकी विद्यालय की फीस भी कोचिंग जो है निर्वहन करती है। और इसके अलावा अगर वो टॉप 20 में भी आते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक तो भी जो है हम उन्हें पुरस्कृत करते हैं। आज जो प्रतियोगी परीक्षा हुआ है किस क्लास के बच्चों के लिए हुआ है? ये सर केवल 8 के बच्चों के लिए हुआ है, जो 8 से 9वीं कक्षा में जाएंगे। और ये खासकर परीक्षा इसलिए करवाते हैं क्योंकि आगे जब बच्चा 9वीं कक्षा में जाएगा तो वह आगे जितनी भी परीक्षाएं होती हैं अब वो सब OMR के जरिए हो रही हैं सर। तो OMR के जरिए तो हम लोग पहले से ही शुरुआती करवा देते हैं कि OMR किस तरह से भरा जाएगा, कैसे उस पर जो है गोला किया जाएगा, या कैसी परीक्षाएं यानी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, MCQ क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इसको जो है नज़र में रखते हुए ऐसा जो हम लोग वर्क कर रहे हैं और हमारी टीम वर्क कर रही है सर। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे साइन कोचिंग क्लास नंदौर के जगन्नाथ सर। मैं